हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Five of Graves, Five of Knives, Ten of Skulls, Strength, Seven of Knives। ओके, तो हमारे पास 10 ऑफ स्कल्स है। फाइनली आपका टाइम है गेम एंजॉय करने का। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को अपना सबक मिल गया है। 5 ऑफ ग्रेव्स के साथ ये पर्सन बहुत पछता रहा है। शायद इन्होंने किसी थर्ड पर्सन को चूज किया या थर्ड पार्टी को चूज किया आपके ऊपर, या कोई और चीज इनके लिए प्रायोरिटी थी। एंड अब वो चीजें ओवर हो गई हैं। मतलब कि जो थर्ड पार्टी था या थर्ड पर्सन था, उसके सारे जो इरादे या इंटेंशंस है वो आपके पर्सन के सामने आ चुके हैं। आपके पर्सन को पता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने गलती की है। ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहता। यहाँ 5 ऑफ नाइट्स आप देख रहे हैं। शायद आपका मन कर रहा हो बार बार कि इस सिचुएशन से आपको बाहर आ जाना चाहिए। हो सकता है कि आपने कोशिश भी की हो, पर ये पर्सन आपको वापस कॉल या टेक्स्ट या किसी न किसी तरीके से अपनी याद दिलाता रहता है कि आप वहां पर रहें। पर आप यहां पर सो रहे हैं क्योंकि आपके पास स्वॉर्ड है। आपको लग रहा था कि आप इस सिचुएशन से, इस टॉक्सिसिटी से अपने आप को फ्री नहीं कर सकते। शायद ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत टॉक्सिक प्रूव हुआ है। एंड ये चीज आप बदल सकते हैं क्योंकि 10 ऑफ स्कल्स आपके पास है। यहाँ पर इस वीक में आप अट्रैक्टिव हैं। लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। लोगों को आपके अंदर का चार्म नजर आ रहा है। लोगों को आपके अंदर का विजडम नजर आ रहा है। और आपके पास बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, एंड ये टाइम है अब एंजॉय करने का, क्योंकि बेसिकली आप बहुत इश्यूज से गुजर चुके हैं। और जो पर्सन आपको ये इश्यूज दे रहा था, ये प्रॉब्लम दे रहा था, अब वो पर्सन उसी चीज से गुजर रहा है क्योंकि यूनिवर्स उसे उसके कर्मा से डील करवा रहा है, या आप कहें कि उसके कर्मा को उसे फेस करना पड़ रहा है। तो आप ये फाइनली देख पाएंगे कि डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कोई आपको हर्ट कर देगा या कोई आपको इस तरह से फील करवाएगा, कोई आपके इमोशंस का फायदा उठाएगा एंड इस सिचुएशन से निकल जाएगा या खुश रहेगा। डेफिनेटली कर्मा वर्क करता है और आपका यकीन कर्मा पे बनेगा। यहाँ कार्ड है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ के साथ आपको स्ट्रांग रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप शायद अभी भी अंदर से टूटे हुए हैं। ये चीजें देखने में भले ही आपको थोड़ा सा रिलीफ दे सकती है, आपको राहत दे सकती है कि फाइनली कम से कम इस पर्सन ने कुछ सीखा। तो इस पर्सन को इस बात का अंदाजा तो हुआ कि आप किस परेशानी से गुजरे हैं, पर शायद अभी भी आपकी फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए, क्योंकि 7 ऑफ नाइट्स के साथ अभी आपने पूरा सफर नहीं तय किया है हील करने का, या अपने आप को पूरी तरह से अभी रिस्टोर नहीं किया है। आप कहीं बीच रास्ते में हैं। तो यहां पर आपको स्ट्रेंथ रखने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने ऊपर अपना कंट्रोल लूज कर सकते हैं।
ओके, आपको ऐसा लगेगा कि आप फिर से इस पर्सन के लिए सिंपैथी फील कर रहे हैं क्योंकि अब ये पर्सन परेशानी में है। सो यहाँ पर ये चीज आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, अपनी फीलिंग्स, इमोशनल फीलिंग्स जो इस पर्सन को लेके है, जो सिंपैथी आपके मन में है, और दूसरी तरफ जो सच्चाई है कि आप उससे डील करना चाहते हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Eight of Skulls, Ace of Graves, Four of Scepters, Ten of Knives, and the Magician। Ten of Knives के साथ ये पर्सन पूरी तरह से डिवास्टेटेड है, ये पर्सन पूरी तरह से हार चुका है, ये अपने हालातों से मजबूर है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये चाहे भी तो कुछ चेंज नहीं कर सकते। फाइनली ये जो स्वॉर्ड उन्होंने रखा था आपको रोकने के लिए, ये उन्हें खुद को लग गया है यहाँ पर, या फिर आप कह सकते हैं कि ये अब अपने ही मेडिसिन को टेस्ट कर रहे हैं या फिर अपने ही किए हुए कामों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और यहाँ पे फोर ऑफ सेप्टर्स है। फोर ऑफ सेप्टर्स के साथ ये पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर कर सकता है। हो सकता है कि ये पर्सन वापस आना चाहे, कोई कमिटमेंट करना चाहे। और एस ऑफ ग्रेव्स के साथ आप यही तो चाहते थे, है ना? तो यूनिवर्स आपको आपकी ब्लेसिंग्स दे रहा है और ये आप पर है कि आप इस ब्लेसिंग को लेना चाहते हैं या नहीं। एज ऑफ स्कल्स के साथ आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी। यहाँ पर आपके पास खुशियां हैं। आप इस पर्सन से बहुत बेहतर पोजीशन में हैं, चाहे आप जाने या ना जाने, या ये पर्सन आपको बताए या ना बताए, आप इनसे बहुत बेहतर पोजीशन में हैं। और आई थिंक जो कुछ भी हो रहा है इस चीज को लेकर आप थोड़े डाउटफुल डेफिनेटली हैं। एट ऑफ स्कल्स के साथ सरफेस पे तो चीजें परफेक्ट लग रही हैं और हर चीज अपनी जगह सही लग रही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको अभी भी परेशान करे। कुछ ऐसा जो पास्ट में हुआ है और अभी तक आप उस पर बात ना कर पाए हो या उस चीज को क्लियर ना कर पाए हो, अभी भी आपके दिमाग में डाउट हो सकता है। और यहाँ द मैजिशियन का कार्ड है। द मैजिशियन के कार्ड के साथ शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फिर से कोई दिखावा कर रहा है या फिर से कोई छलावा कर रहा है, कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली मैजिशियन जो कुछ भी कर रहा है उससे आपको सावधान रहना चाहिए। पर आप अगर डिटेल्स में जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इस पर्सन से कमिट करना चाहिए या नहीं। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स सिंपली आपसे यही कह रहा है कि अब कीज आपके हाथ में है, चाबी आपके हाथ में है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप दरवाजा खोलना चाहते हैं या नहीं। एंड आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए। बस किसी भी डिसीजन में जाए तो एक बार सोच ले, बाकी यहाँ पर सब चीजें परफेक्ट है, अब कमांड आपके हाथ में है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। Magic manifesting, Isis. Your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. आपको कहा जा रहा है आपकी जो ड्रीम्स है वो सच्चाई में बदल रहे हैं। फोकस्ड रहिए, अपने फोकस को इधर उधर मत होने दीजिए।
आप डेफिनेटली चीज़ों को बदल सकते हैं। आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर है एंड यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहा है। तो फोकस रहिए, आपको ज़्यादा इधर उधर की बातें सोचने की जरूरत नहीं है या कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, चीज़ें अपने आप होंगी। तो ये थी रीडिंग आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक। क्या होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।